आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो स्टूडेंट्स, टैली की क्लास में आपका वेलकम है। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे अबाउट बैंक रिलेटेड एंट्रीज़ की। कुछ अलग प्रकार की एंट्रीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के टाइम पर हम बहुत ज़्यादा इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग का यूज़ कर रहे हैं। आप सभी के बैंक्स में अकाउंट होंगे। हम अपने ज़्यादातर जो भी बिल्स वगैरह जो पे करते हैं वो हम बैंक के माध्यम से करते हैं, तो इसलिए हमको उस बैंक से रिलेटेड जो सामान्य एंट्रीज़ होती हैं उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डिपॉजिट, विड्रॉलिंग। डिपॉजिट मतलब पैसा जमा करना, विड्रॉलिंग करना मतलब पैसा निकालना। बैंक की अपनी अलग अलग शब्दावलियाँ होती हैं। चलिए देखते हैं हम। इफ़ डिपॉजिटेड इनटू बैंक मतलब मनी इन। यदि आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो इसका मतलब होता है आप पैसे जो है बैंक के पास जा रहे हैं और आपके पास से जो है जा रहे हैं बैंक में आ रहे हैं। इसकी जो एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डिपॉजिट वाली जो एंट्रीज होती है उसका यूज़ हम रिसीट वाउचर और कॉन्ट्रा वाउचर के माध्यम से करते हैं। देख लेते हैं किस प्रकार की जो एंट्रीज होती हैं। रिसीविंग ऑफ बैंक इंटरेस्ट, यदि आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हो तो आपका कुछ इंटरेस्ट बनेगा तो आप रिसीव कर लोगे, वो आपके सीधे बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। देन है कैश डिपॉजिट, पैसा जमा करने की एंट्री। ट्रांसफ़र फ्रॉम बैंक टू अनदर बैंक और अनदर अकाउंट, फंड जो है हम एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। इस प्रकार की एंट्रीज़ जो है हम टैली में कॉन्ट्रा वाउचर, रिसीट वाउचर के माध्यम से करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इफ़ विड्रॉलिंग फ्रॉम बैंक, यदि हम पैसा जो है या फंड जो है हम बैंक से विड्रॉल करते हैं तो इसका मतलब होता है पैसे का बाहर आना, मतलब बैंक से हमारे पास आ जाना, बैंक अकाउंट से आउट हो जाना। यूज़ ऑफ ऐसी कंडीशन में हम पेमेंट वाउचर और कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर मामलों में पेमेंट में हम जैसे बैंक के माध्यम से पेमेंट करते हैं। पेमेंट ऑफ बैंक इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस, बैंक भी अलग अलग जो चार्ज है वो लेता है, जैसे एसएमएस चार्जेस हो गए, या आपने ई बैंकिंग किया है, नेट बैंकिंग जहाँ पर एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस करके जो हमारे फ़ंड ट्रांसफ़र वाली जो सुविधाएं होती है उसमें कुछ बैंक हमसे चार्ज ले लेता है। इसके लिए पेमेंट। और कैश विड्रॉलिंग, पैसा निकालने पर। ट्रांसफ़र फ्रॉम बैंक टू अनदर बैंक और अनदर अकाउंट, है ना। तो ये जो सेम है, ट्रांसफ़र फ्रॉम एक बैंक से दूसरे बैंक में जाना जहाँ पर रिसीवर बैंक होता है और गिवर बैंक होता है। इस तरीके से हमारी एंट्रीज़ होती हैं। आइए हम देखते हैं कॉन्ट्रा वाउचर रिलेटेड एंट्रीज़। कॉन्ट्रा वाउचर जिसका यूज़ हम अपने टैली में बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स की एंट्री के लिए करते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर में सामान्य से जो एंट्रीज़ होती है वो ये है। फर्स्ट है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो जब हम पैसा जमा करते हैं तो इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक आपके जो भी बैंक हो, एसबीआई, आईडीबीआई, एचडीएफसी, जिस बैंक में आपका अकाउंट हो तो वहाँ पर बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट से। कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकालने पर जस्ट रिवर्स हो जाती है एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पैसा हमारे पास आ रहा है तो कैश जो है इंक्रीज़ हुआ है और बैंक अकाउंट से ये डिक्रीज़ हो गया है। थर्ड है टेकन लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लेने पर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। हमारा लोन अकाउंट में जो है पैसा जो है वहाँ से कम हो जाता है और कैश हमारे पास आ जाता है। एक तरीके का बैंक लोन हमारे लिए अलग से ओपन हो जाता है। पेमेंट ऑफ लोन टू बैंक, यदि हम लोन जो है पेमेंट करते हैं बैंक को तो रिवर्स एंट्री हो जाती है बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ट्रांसफ़र फ्रॉम वन टू अनदर बैंक, यदि हम एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा या फंड जो है हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं तो इसके लिए रिसीवर बैंक अकाउंट डेबिट टू गिवर बैंक अकाउंट। रिसीवर यानी जो बैंक रिसीव करेगा वो डेबिट हो जाएगा और गिवर बैंक जो है वो क्रेडिट होगा। ये सब कुछ जो एंट्री है वो हमारी जो हमने अकाउंट्स पढ़े हैं पर्सनल, रियल, नॉमिनल, उसके लिए उस रूल पे ये बेस है। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा
पेमेंट फ्रॉम बैंक और थ्रू द चेक रिलेटेड एंट्री। जब हम पेमेंट करते हैं बैंक के माध्यम से या चेक के थ्रू, तो हमें किस प्रकार की एंट्रीज़ को करना होता है। तो यहाँ पे मैंने एंट्री लिखी हुई है, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस में और मेड बाय चेक। यदि आप किसी एक्सपेंस का भुगतान कर रहे हैं, चाहे वो चेक के माध्यम से ही कर रहे हो, तो इसमें एंट्री होगी आपकी सैलरी अकाउंट। जैसे मैंने एग्जांपल लिया सैलरी अकाउंट, यहाँ पे आपका जो भी खर्चा होगा उसका आप नाम लिख सकते हैं, अकाउंट लिख सकते हैं, डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हमारा पर्टिकुलर पेमेंट वाउचर में एंट्री होगी। पेमेंट टू सन्ड्री क्रेडिटर, आप अपने बिजनेस में जो भी लेनदार होते हैं जिनसे आप पैसे माल उधार लेते हैं, तो इसके लिए आपको सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट की एंट्री करनी होती है। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस जो है हम पेमेंट करेंगे, हमारे लिए एक्सपेंस, इसलिए हम इसे पेमेंट वाउचर में करेंगे। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जिस बैंक में आपका खाता है वहाँ से ये अपना पैसा जो है ले लेगा। नेक्स्ट है चेक डिसऑनर। चेक का डिसऑनर होना मतलब जहाँ पे बैंक जो है किसी कारण से आपको चेक जो है वापस कर देता है, रिटर्न कर देता है, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, मैनुअल प्रॉब्लम होती है, डेट रिलेटेड या नाम अकाउंट रिलेटेड, तो इस तरीके से उसे हम डिसऑनर कहते हैं। एक होता है चेक बाउंस। चेक बाउंस जो है जब आपके अकाउंट में सफिशिएंट पैसा नहीं होता है, तो उसके लिए यदि आप चेक लिखोगे तो वो चेक बाउंस हो जाता है। आप इसको अलग अलग तरीके से देखें, पर जनरली जो है डिसऑनर मतलब हिंदी में हम इसे अप्रतिष्ठित भी बोलते हैं, मतलब ये वापस कर दिया जाता है बैंक के द्वारा। तो इसकी एंट्री होगी हमारी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ये जिस कस्टमर से बैंक जो है लेता है, रिसीव करता है, उसे वो रिटर्न कर देता है। नेक्स्ट है इफ़ चेक डिसऑनर एंड पेनल्टी चार्जेस। कहीं कहीं ये पेनल्टी भी हमसे चार्ज कर लेता है बैंक, तो ऐसे में एंट्री होगी हमारी कस्टमर्स अकाउंट डेबिट बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फॉर ट्रांसफ़र इन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, जैसे हमारे सेविंग्स अकाउंट्स होते हैं और रिकरिंग अकाउंट्स होते हैं, करेंट अकाउंट्स होते हैं, वैसे हमारा एफडी अकाउंट होता है। एफडी अकाउंट जो है एक प्रकार का हमारे लिए एसेट्स है ना। तो इसकी जो एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करेंगे, और एफडी अकाउंट का जो लेज़र है हम उसे एसेट्स के नाम पे बनाएंगे। अंडर ग्रुप जो आएगा वो एसेट्स होगा, और इसकी एंट्री होगी एफडी अकाउंट डेबिट टू जिस बैंक में आपका बन रहा है टू बैंक अकाउंट। इस सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल्स को करके देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा रिसीव्ड बाय बैंक और चेक रिलेटेड एंट्रीज। चेक रिसीव फ्रॉम पार्टी एंड डिपॉजिटेड। यदि आपको किसी पार्टी से चेक मिलता है तो आप इसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, जिसके थ्रू जो भी आप जिसके थ्रू आपको पैसा मिल रहा है उसका अकाउंट आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। नेक्स्ट है बैंक इंटरेस्ट रिसीव। बैंक से यदि इंटरेस्ट रिसीव करते हैं तो इसकी एंट्री होती है बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इस तरीके से हमारी जो तीन रिलेटेड बैंक रिलेटेड है, जिसमें पेमेंट, रिसीट और कॉन्ट्रा वाउचर का जो रोल है बहुत ज़्यादा होता है। तो ये थी हमारी कुछ सामान्य सी बैंक रिलेटेड एंट्रीज़। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स को टैली पे करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।